दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट को बनाया T20 की बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई। खेल के चौथे दिन भारत ने चली सबसे बड़ी चाल, क्या भारत जीत पाएगा चौथा टेस्ट मुकाबला? तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबले का चौथा दिन का खेल समाप्त हो चुका है और ये मुकाबला जो लग रहा था बिल्कुल फीका, अब वो मुकाबले में रोमांचकता की सारी हदें पार हो चुकी है। जी एक ऐसा मुकाबला जिस पर 2 दिन बारिश का साया रहा। पहले दिन का खेल बारिश की वजह से बाधित रहा, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले गेंदबाजी चुनी और बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 का आंकड़ा पार किया 3 विकेट के नुकसान पर, और फिर बारिश आ गई। महज 35 ओवर का खेल हो सका। उसके बाद न तो पहले दिन का खेल हुआ और न ही दूसरे दिन खेल हुआ, और उसके साथ साथ तीसरे दिन भी कोई तरह का खेल नहीं हो पाया। और ऐसे में लगा कि अब 2 दिन में क्या ही टेस्ट मुकाबले का नतीजा निकलेगा, लेकिन खेल के मैदान पर जो चौथे दिन देखने को मिला भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के द्वारा, उसे देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। कैसे भारत ने पहले 19 ओवर में बांग्लादेश की पारी को समटाया, उसके बाद जायसवाल, रोहित से लेकर तमाम बल्लेबाजों ने टेस्ट को T20 बनाया। देखकर टेस्ट क्रिकेट में सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे फास्टेस्ट 100, सेकेंड 100, बहुत कुछ नया और इतिहास बदलने वाला ये मुकाबला रहा। चलिए आइए आपको बताते हैं खेल के चौथे दिन का पूरा हाईलाइट इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मुकाबले को जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है टीम इंडिया के इस चौथे दिन के हाईलाइट। आप जानते हैं कि बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी कर रहा था और बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 100 रन के अंतराल पर 3 विकेट खो दिए थे। 35 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अब खेल के चौथे दिन बांग्लादेश ने वहीं से खेल को स्टार्ट किया। अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम की बात करोगे तो आज मुशफिकुर रहीम के रूप में बहुत ही जल्द विकेट गया और मुशफिकुर रहीम को आउट करने का काम जसप्रीत बुमराह ने ही किया। मुशफिकुर रहीम 32 बॉल पर केवल 11 रन की पारी खेल पाते हैं और उनके रूप में एक बहुत बड़ा विकेट बांग्लादेश को लगता है। उसके बाद जरूर एक 30-40 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली लिटन दास और मोमिनुल के बीच में। मोमिनुल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, एक छोर संभाल लिया, लेकिन उसके साथ में लिटन दास विकेट कीपर बल्लेबाज थे। पार्टनरशिप तो जरूर कर पाए, लेकिन एक लंबी पारी वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए और कैच आउट होते हैं रोहित के हाथों। जी हाँ, कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में, लेकिन उसके चक्कर में कैच आउट है। 30 बॉल पर 13 रन। रोहित शर्मा ने जो एक हाथ से पतंग लूटी, ये विकेट के रूप में वो काबिले तारीफ थी। उसके बाद साकिब अल हसन आए। हालांकि साकिब अल हसन और दूसरी तरफ खेल रहे मोमिनुल के बीच भी एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर देखने को मिली लिटन दास के आउट होने के बाद, लेकिन साकिब के रूप में बांग्लादेश को जल्दी विकेट लग जाता है और बांग्लादेश ने 170 रन पर 6वां विकेट साकिब के रूप में गंवाया था। साकिब आज कुछ खास नहीं कर सके और उन्हें आउट करने का काम अश्विन ने किया है। उसके बाद मेहदी हसन मिराज और मोमिनुल इस क्रीज पर आते हैं और इन दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप हो जाती है और वो काफ़ी भारतीय क्रिकेट टीम को चुभने वाली थी, लेकिन मेहदी हसन मिराज के रूप में बहुत बड़ा विकेट चटकाया गया, जहां जसप्रीत बुमराह के द्वारा शुभमन गिल के हाथों कैच करवाया गया। बुमराह टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज हैं। उसके बाद तंजीम इस्लाम हो या फिर हसन महमूद, खलील अहमद, ये सारे सस्ते में चल पड़े। एक तरफा मोमिनुल ने शतक की पारी खेली, वो नाबाद लौटे, लेकिन उनके साथ में फिर कोई न खड़ा रह पाया और 233 रन पर 10 विकेट गंवा देती है 74 ओवर के खेल में। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करने आती है। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने अटैकिंग अप्रोच अपनाई और बड़े शॉट लगाए। रोहित शर्मा ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 11 गेंद पर 23 रन की पारी खेली। जी हाँ, एक ऐसी शुरुआत T20 फॉर्मेट में देखने को मिलती है, लेकिन रोहित ने टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि पता था जितना अटैकिंग अप्रोच अपनाओगे आपको जीतने के चांसेस इस मुकाबले में ज्यादा मिलेंगे और रोहित जीतने के लिए खेलते हैं 209 की स्ट्राइक रेट से। उसके साथ में रोहित शर्मा के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को पहला झटका तो बहुत जल्द लगता है 55 रन पर चौथे ही ओवर में। हालांकि रन बहुत ज्यादा थे, 55 4 ओवर में आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। यशस्वी जायसवाल ने भी दूसरे छोर पर अटैकिंग अप्रोच अपना चुके थे और शॉट अच्छे लगा रहे थे। उसके बाद रोहित शर्मा के बाद आउट होने के बाद शुभमन गिल आते हैं और 55 रन के बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप 70 रन की देखने को मिलती है, जहां जायसवाल ने अर्धशतक खेला पारी खेली जो बहुत ही कमाल की थी और शुभमन गिल ने उनका साथ बखूबी निभाया था। लेकिन दूसरा विकेट 127 रन पर जी हाँ लगता है यशस्वी जायसवाल के रूप में, क्योंकि जब आप आग से खेलोगे तो जलने के चांसेस रहते हैं। यशस्वी जायसवाल जिस अप्रोच के साथ खेल रहे थे आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। जी हाँ, वो बोल्ड हो जाते हैं और जी हाँ 12 चौके अपनी पारी में लगाए, 2 छक्के, 51 रन
51 बॉल पर 72 रन की यह पारी खेलते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब थी। और भारतीय क्रिकेट टीम 127 पे 2। हालांकि उसके बाद शुभमन गिल भी बड़े शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। हालांकि इनकी पारी भी अच्छी थी। 36 बॉल पर 39 रन की पारी, 1 छक्का 4 चौके शुभमन गिल के रूप में देखने को मिले। 141 रन पर तीसरा विकेट, 159 रन पर चौथा विकेट ऋषभ पंत के रूप में लगा, क्योंकि ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए। विराट कोहली के साथ खड़े जरूर थे। हालांकि आज विराट को 1 डाउन नीचे भेजा गया 5वें पायदान पर। ऋषभ पंत को जी हां 4थे पायदान पर भेजा गया, लेकिन पंत कुछ खास नहीं कर सके और भारतीय क्रिकेट टीम को 159 रन पर चौथा विकेट पंत के रूप में लगा। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल के बीच तकरीबन 90 रन से भी ज्यादा की पार्टनरशिप देखने को मिली, जिसमें केएल राहुल ने क्लासिक शॉट लगाए और वहीं पर विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए। विराट कोहली ने 35 बॉल पर 47 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके 1 छक्का भी लगाया। विराट कोहली 134 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आए। विराट ने भी टेस्ट को T20 बनाया। 246 रन पर भारत को 5वां विकेट लगा विराट कोहली के रूप में, और जब विराट का विकेट लगा तो भारत 10 रन की बढ़त बना चुका था। उसके बाद रविंद्र जडेजा जरूर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाए। जडेजा के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को 13 रन पर 8वां विकेट लगता है। अश्विन आते हैं, वो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं और कहीं न कहीं 4 बॉल पर 1 रन बनाकर शाकिब का शिकार बनते हैं। लेकिन एक छोर पर केएल राहुल अभी भी डटे थे और बड़े शॉट की गुंजाइश वहां पर अभी भी थी। लेकिन हालांकि इसके बाद केएल राहुल ने जरूर एक अच्छी पारी खेली, जहां पर केएल राहुल एक अच्छी अर्धशतकीय पारी खेलते नजर आए, जहां उन्होंने 43 बॉल पर 68 रन की पारी खेली। लेकिन इसके बाद वो कुछ खास नहीं कर सके और मेहदी हसन मिराज का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद जरूर आकाशदीप सिंह ने 5 बॉल पर 12 रन बनाए, कुछ बड़े शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन 1 विकेट शेष रहते हुए बड़ी खास बात यह थी कि रोहित शर्मा ने 285 रन पर डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया, जहां भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग यहां पर 52 रन की बढ़त मिल चुकी थी। अब कप्तान रोहित शर्मा का टारगेट था कि जो ये 15-20 ओवर का खेल बचा है उसमें बांग्लादेश के कुछ विकेट चटकाए जाएं। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने शुरुआत अच्छी करने की कोशिश करी, लेकिन एक बार फिर बांग्लादेश रविचंद्रन अश्विन के आगे ध्वस्त है। 18 रन पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पहला विकेट लगा और वो पहला विकेट जाकिर हसन के रूप में रहा। LBW बाय रविचंद्रन अश्विन। जाकिर हसन 15 बॉल पर सिर्फ 10 रन बना पाए। एक तौर पर सादमान इस्लाम जी हाँ 40 बॉल पर 7 रन की पारी खेलते हैं। इतने में तो हमारे खिलाड़ी शतक लगा देते हैं। भाई साहब, आपने तो 40 बॉल पर केवल 7 रन की पारी खेली है। वेल, इस खिलाड़ी का लक्ष्य साफ है कि इस मुकाबले को बचाना है, इसलिए ये कुछ इस तरह की पारी खेलेंगे। हसन महमूद ज़रूर एक नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजे गए मोमिनुल से पहले, लेकिन हसन महमूद एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रविचंद्रन अश्विन का शिकार बन गए और अब मोमिनुल खेल रहे हैं, सादमान खेल रहे हैं और बांग्लादेश क्रिकेट टीम अभी भी 26 रन पीछे है। 26 रन पर 2 विकेट ये खो चुके हैं और 26 रन भारत के उस लक्ष्य से पीछे है और भारत एक बार फिर बैटिंग कर सकता है अगर बांग्लादेश कितना भी टारगेट भारत को देता है। अब तीसरे दिन के खेल में 3 सेशन होते हैं, टोटल 90 ओवर का खेल होगा। उस 90 ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम को ये देखना होगा कि वो बांग्लादेश को कितने सेशन पहले या दूसरे के हाफ में अगर ऑल आउट कर देते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के पास एक मौका होगा कि बांग्लादेश 100-150 रन की बढ़त बनाता है तो फिर भारत उसको चेज कर सकता है। ये देखने वाली बात होगी किस तरह से ये तीसरे दिन का खेल जाएगा।